हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीए फाइनल के हर उस स्टूडेंट से जिसका नवंबर 2023 में एग्जाम है। दोस्तों, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक बोथ ग्रुप का प्लानर। दोस्तों, थोड़ा लंबा वीडियो और थोड़ा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। प्लानिंग के अलावा बहुत सारी और चीजें बताने वाला हूँ जो मैं चाहता हूँ तुम लोग अपनी गलतियों से नहीं बल्कि मेरे और दूसरे की गलतियों से सीख लो, ताकि तुम लोगों को कोई नई गलती करने का मौका मिले। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। ये जो प्लानर है ये बहुत ज्यादा मे 23 के एग्जामिनेशन के हमारे लर्निंग्स पे बेस्ड है। मे 23 का एग्जामिनेशन एकदम आउट ऑफ ट्रैक था, एकदम आउट ऑफ मैं बोलूंगा एक्सपेक्टेशन था। बहुत जगह जहां हमने चीजें एक्सपेक्ट कर भी नहीं कर सकी थी, सोची भी नहीं थी, उसके बाहर जाकर के इन्होंने पेपर दिया है। तो उस एक्सपेक्टेशन से जो भी लर्निंग्स है उसके अलावा उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को एक प्लानर बना के देने वाला हूँ। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा अपना समय इन्वेस्ट जरूर करना पड़ेगा। मैं इसमें समय को लेकर के जरा सा भी सेंसिटिव नहीं होने वाला। और इस वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को रैंक का एक अल्टीमेट टिप देने वाला हूं जो मेरे दिमाग में और मैंने बहुत कम लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को वो जानना है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ सकता है। तो मेरी बात एकदम ध्यान से देखना, देखो, सुनना, देखो क्या क्या करना पड़ता है तुम लोगों का अटेंशन रखने के लिए। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। नवंबर 2023 का आपका एग्जाम है। अब हमने क्या डिसाइड किया है कि उसके लास्ट के जो 2 महीने 10 दिन है, 2 महीने 10 दिन से लेके 2 महीना 15 दिन है, ऑन अ वेरी सेफर साइड, ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव साइड, ऑन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक साइड हमने क्या किया है, उसको हमने रिविजन के लिए डाला है। आप लोगों को रिविजन करना पड़ेगा लास्ट के 2.5 महीने में। तो मैंने क्या किया, नवंबर है तो अक्टूबर और सितंबर और अगस्त के लास्ट के 15 दिन मैंने रिविजन में डाल दिए हैं। सर, यहां पे आपको दो रिविजन करने, एक तो आपका जो लास्ट रिविजन होगा, एक सेकंड लास्ट रिविजन होगा। लास्ट रिविजन आपका 25 से 30 दिन का होगा और सेकंड लास्ट रिविजन आपका 40 दिन का होगा। और उसके अलावा मैंने 5 से 7 दिन फिर भी एक्स्ट्रा रखे। तो आप ये मान के चलो 15 अगस्त 2023 विल बी योर डेडलाइन, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें करनी होगी। अब सर, सवाल ये उठ के आता है कि इस समय में क्या करेंगे हम। अब देखो तुम, अगर तुम अगस्त का महीना देखो तो अगस्त के महीने में 15 दिन बचते हैं। यहाँ पे 20 गलती से लिख दिया मैंने। जुलाई के महीने में 30 दिन, जून में 30 दिन, और मैंने मई का 5 दिन है, जो तुम समझ लो अगस्त के ही आपके 15 दिन है। तो अगस्त के 20 इसलिए लिखे मैंने। तो लगभग लगभग समझ लो तुम, आपके पास आज की डेट में 90 डेज बचे हैं। और 90 डेज बचे हैं जहां पे आपको कितने सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं, 8 सब्जेक्ट खत्म करने हैं। 85 टू 90 डेज बचे हैं सर आपके हाथ में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम लोगों ने कितना रिविजन करना चाहिए, हम लोगों ने 2 रिविजन करना चाहिए, 3 रिविजन करना चाहिए, 4 रिविजन करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत सिंपल होता है। आप लोगों ने देखो, जेनुअनली 4 रिवीजन 3 रिवीजन का टारगेट रख के भला किसका होना नहीं है। आप फोकस ये करो कि आप एक बार पूरा सेल्फ स्टडी करोगे और उसके ऊपर 2 फुल रिवीजन मारोगे। एंड लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन मारोगे। सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मतलब क्या? जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है डायरेक्टर्स लॉ में, या फिर आपके प्रोफेशनल एथिक्स आता है ऑडिट में, या फिर आपके कोई भी चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में पीजीबीपी आ गया। तो इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, वो एक बार दो बार करने पे नहीं चलेगा। आप फुल कोर्स का रिवीजन कितने बार मारोगे? 2 बार। पर ये जो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इसके आपको एन नंबर ऑफ रिवीजन मारने पड़ेंगे। कभी भी आपको 2-3 घंटे का फ्री स्पेस दिखा, कुछ नहीं समझ आ रहा है, डायरेक्टर्स उठाओ, रिवीजन मारना शुरू कर दो। क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना, ये एग्जाम में स्कोरिंग बहुत ज्यादा होते हैं और एट द सेम टाइम टाइम कंज्यूमिंग कम होते हैं। तो आप इसमें स्कोर कर सकते हो, तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिवीजन होंगे। मेरे को याद है, हम तो अपने प्रिपरेशन लीव के टाइम पे नॉर्मली बाहर आ जाते थे और सेक्शन 149 से 172 तक पूरा डिस्कस कर करके एक दूसरे से रिवाइज कर रहे हैं, कोई बुक वुक नहीं खोले हम। तो इस तरह का रिवीजन तो काउंट भी नहीं होता है फुल रिवीजन में। तो 2 पूरा रिवीजन होगा और उसके अलावा ये एक्स्ट्रा रिवीजन होंगे। सर, 3-4 रिवीजन का प्लान नहीं करोगे, बिकॉज ऑलवेज रियलाइज दैट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपका 4 रिवीजन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 एकदम प्यारा रिवीजन किया ना तो आपका बहुत काफी हो जाएगा। तो आप लोगों को ये प्लान करना है कि 90 दिन के अंदर हम लोगों को एक बार सिलेबस खत्म करना है और फिर 2 रिवीजन का प्लान करना है। अब सर सुनो ना, कि सिलेबस खत्म करना मतलब क्या? सर, 3 स्टेप है जो नॉन नेगोशिएबल है, और ये मई 23 का एग्जाम और भी प्रूव करता है। स्टेप नंबर 1, क्लासेस खत्म करो। स्टेप नंबर 2, क्लासेस के साथ साथ पढ़ाई करके खत्म करो। आजकल हम क्या करते हैं सर, क्लासेस को बिंज वॉच करते हैं। राजा, बिंज वॉच मत करो। आप लोगों को क्लासेस के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी भी साथ साथ में करना पड़ेगा। और एक बार क्लासेस खत्म हो गई, उसके साथ पढ़ पढ़ के भी खत्म हो गया, उसके बाद एक बार बैठ के पूरा सेल्फ स्टडी मारना पड़ेगा। ये दोनों भी चीज आपकी कब तक खत्म हो जानी चाहिए? 15 अगस्त के पहले। तो सर, आइडियल सिचुएशन तो ये होता है कि आपकी काफी सारी क्लासेस खत्म हो गई है। आइडियल सिचुएशन तो ये होता है कि आपकी काफी सारी क्लासेस खत्म हो गई है, पर इस तरह की चीजें होती नहीं है सर। हमारी क्लासेस इतनी सारी खत्म हुई नहीं होती है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, पर हमारा अभी भी टारगेट यही रहेगा, 15 अगस्त तक पूरी क्लासेस खत्म करेंगे। मान लो 85 डेज बचे, मैक्सिमम 90 डेज।
8 सब्जेक्ट तो दिन का आपको एक 11 दिन मिलेंगे एक सब्जेक्ट खत्म करने के लिए। सर 11 दिन इज वेरी गुड, 11 दिन इज नॉट बैड, 11 दिन में हो जाता है। पर आपको सर थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी। लोग पूछते हैं सर कितने घंटे हमको दिन में पढ़ने पड़ेंगे? राजा मेरी बात सुनो, अगर आपके सारे क्लास खत्म हो गए, एक भी क्लास नहीं बचाए, तो दोस्त आपको 8 घंटे भी पढ़ लोगे ना सेल्फ स्टडी, तो अभी शुरू के 1 डेढ़ महीने आपका काम हो जाएगा। पर अगर आपके क्लासेस और बचे हैं ना राजा, तो आपको 12 घंटे टच करने पड़ेंगे, बिकॉज इट इज ऑलरेडी हाई टाइम। आपके पास बोथ ग्रुप अगर आपको नवंबर 23 में देना है, तो आपके पास इससे ज्यादा समय बचा है नहीं और बचने वाला है नहीं। पर सर क्या होता है, जब समय नहीं बचता है तो लोग आते हैं कि सर हम लोग फास्ट ट्रैक लेक्चर्स ले लेंगे या फिर हम लोग कोई शॉर्टकट निकाल लेंगे। दोस्तों अल्टीमेटली मई 23 का पेपर देख अनफॉर्चुनेटली मई 23 का पेपर देख के ये समझ आया कि समय की कमी होने से कुछ नहीं बदलता है। इंस्टीट्यूट तुमसे 100% कवरेज मांगते हैं। इंस्टीट्यूट चाहते हैं तुम सारी चीजें पढ़ के जाओ, सारी चीजें याद करके जाओ जितना तुम कर सको। तो मेरे हिसाब से जब आप सबसे पहला कदम लेते हैं ना, जो आपकी क्लासेस लेनी होती है या सेल्फ स्टडी करनी होती है, उसमें आप 100% से कम कवरेज नहीं कर सकते। और दोस्तों मैं बताऊं, फास्ट ट्रैक लेक्चर नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। जो फास्ट ट्रैक लेक्चर होता है ना, तो उतना समय आपको खुद पढ़ने में देना पड़ता है। जैसे मेरे फास्ट ट्रैक लेक्चर से 80 आवर्स के, मेरे अल्टीमेट बैच है 120 आवर की, जो 40 घंटे का डिफरेंस है ना, वो 40 घंटा कहीं ना कहीं मैं आपसे होमवर्क करवा के निकलवाऊंगा, क्योंकि कंटेंट की कवरेज तो मैं कहीं भी नहीं छोड़ूंगा। अब अगर आप 40 घंटे का होमवर्क नहीं करोगे, तो वो 40 घंटे आपका नुकसान हो गया। पर वही अगर आप 120 घंटे मेरे साथ अल्टीमेट बैच कर रहे हो, तो आपका 120 घंटे पढ़ के हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्क देखो, फर्क ज्यादा नहीं होता है। आप एक नॉर्मल सा बैच लो और उसको पढ़ाई करके खत्म करो, किसी भी सब्जेक्ट ले, पर आपको कोशिश करनी चाहिए पूरा 100% कवरेज लेने की। सर ये तो हो गया। अब उसके आगे मेरी बात समझो। सर अभी आपके पास नंबर ऑफ डेज है 85 टू 90, और आपको नंबर ऑफ डेज को सब्जेक्ट में डिवाइड करना है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, मैंने 4 डब्बों में डाला है सब्जेक्ट को। डीटीएफआर कॉस्टिंग जो हो गया वो सबसे बड़ा हो गया। आपको मैंने बोला 10 से 11 डेज पर सब्जेक्ट, इनको 10 से 11 डेज लगेगा। सर एसएफएम और आईडीटी रिलेटिवली छोटा है, इनको 6 से 7 दिन का सब्जेक्ट मान लो। ऑडिट और लॉ वैसे 7 दिन लगे, 6 दिन लगे, 5 दिन लगे, पर मैं कहता हूं ऑडिट और लॉ को इवनली स्प्रेड कर दो हर दिन में, ताकि आपका 2-2 घंटा ऑडिट, 2-2 घंटा लॉ करके, या 1-1.5 घंटा ऑडिट, 1-1.5 घंटा लॉ करके खत्म हो जाए। और इकोनॉमिक लॉ ओपन बुक है सर, इसको भी आपको देने पड़ेंगे 5-6 दिन। पर फर्क सिर्फ इतना, इकोनॉमिक लॉ एक बार पढ़ोगे ना तो इस तरीके से पढ़ना, थोड़ा आराम से पढ़ो, एग्जाम के पास पढ़ना, और एक बार पढ़ोगे तो इतना अच्छे से पढ़ना कि आप सीधा एग्जाम हॉल के पहले पढ़ोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ डेज हो गए सर। तुम समझो मैंने तुमको एक मैक्रो प्लानिंग करके दे दिया कि भैया 90 दिन इस तरीके से बटेगा, पर इसके अंदर आपको माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ेगी सर। और माइक्रो प्लानिंग हर सब्जेक्ट का नहीं कर सकते। अभी पहला जो सब्जेक्ट उठाने का सोच रहे हो, उसको उठा करके डिसाइड करो कि आपको माइक्रो प्लानिंग किस तरीके से करनी है। सर जैसे कि स्मार्ट प्लानिंग करना, जैसे कि मैं आपको एफआर के बारे में बताऊं, तो एफआर का सीन ये था सर मेरा, कि मेरे को एफआर पहली बार पढ़ना था। मेरी क्लासेस हो चुकी थी। अब क्लासेस हो चुकी थी और मैं सोच रहा हूँ एफआर पढ़ना है, तो एफआर पढ़ने के लिए मैं पूरा प्लान बना रहा हूँ। अब सर लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सोचते हैं 10 दिन में एफआर कर लूंगा, कैसे बस कर लूंगा, और फिर दिन में शुरू कर दिया, उनका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है। दोस्तों इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर आप 10 दिन में एफआर खत्म करोगे बोल रहे हो ना, आपके पास वेल रिटन प्लान प्रूफ, आपके पास पूरा प्लानिंग होनी चाहिए। कैसे बनेगा सर ये? मैंने कैसे प्लान किया था मैं आपको बताता हूँ। मैंने जिस फैकल्टी की क्लास ली थी, मान लो मेरे क्लासेस चल रहे थे और बीच में कभी मेरी क्लासेस मिस हो गई। अगर क्लासेस मिस हो गई तो वो क्लासेस का कंटेंट खुद से पढ़ना, उसको नोट्स में लिखना और आगे बढ़ना, ताकि मैं कल की क्लास अटेंड कर पाऊं। इसमें कितना टाइम लगता था ये मैंने ध्यान दिया। मान लो 3 घंटे की क्लास अगर मेरे से मिस हो गई, तो घर आके पढ़ने में मेरे को 1 घंटा लगता था। तो ये 3:1 का रेशियो चल रहा था। मतलब मेरे को समझ आ गया कि मेरे फैकल्टी की अगर एफआर की क्लास 300 घंटे की है, तो मेरे को एफआर पढ़ने के लिए कितने दिन लगे, कितने घंटे लगेंगे? 100 घंटे लगेंगे। और अब उस 100 घंटे में मेरे को चैप्टर भी पता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स एक्स है, और एक्स को सर ने 4 घंटा लिया या 3 घंटा लिया, तो मेरे को पता है मेरे को 1 घंटे में खत्म करना है। अगर मेरा लेट हो गया तो मेरे को आज ही पता चल जाएगा कि मैं अपने शेड्यूल के पीछे चल रहा हूं, तो मैं उसको कवर अप करने में लगा दूंगा। तो इस तरीके से स्मार्ट प्लानिंग करनी पड़ती है सर, ताकि अगर आप बोल रहे हो 10 दिन के अंदर मैं एफआर खत्म कर दूंगा, तो तुम्हारे पास वेल रिटन प्लान होना चाहिए कि 10 दिन में तुम कैसे खत्म कर दोगे। हवा में तो बातें नहीं कर रहे हो। उसके बाद सर 1 जून, अभी तो आप पहले देख रहे हो वीडियो, बाद में देख रहे हो सर, 1 जून आपका हार्ड स्टॉप है। अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो 1 जून इज द डेट व्हेन यू एक्चुअली पुट 6th gear इन योर कार, एंड यू हैव टू गो एट योर पीक, बिकॉज आप अभी बहुत ज्यादा डीले करोगे ना, तो आगे चल करके अननेसेसरी प्रेशर आएगा, और इस तरह का प्रेशर हर कोई डील कर भी नहीं पाता है सर। तो इसलिए आप लोग एकदम ध्यान रखना कि आप लोगों को जो है
सारी चीजें एकदम ढंग से पढ़नी है और सारी चीजें डिटेल में कवर करनी है। अब सर मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ वीडियो के बीच में कि आप लोगों के नवंबर 23 के लिए मैं आप लोगों को लॉ में तो सपोर्ट करने ही वाला हूँ, उसके साथ साथ एक और सब्जेक्ट में आप लोगों को सपोर्ट आने वाला है, उसके बारे में अपन सर कुछ दिनों में वीडियो बनाने वाले हैं। पर एक नया सब्जेक्ट और आने वाला है जिसकी क्लासेस भी आने वाली है, नोट्स भी आने वाली है, लेक्चर्स भी आने वाले, रिविजन भी आने वाले, सारी चीजें आएगी। पर सर रुको जरा, सबर करो। पर सर एक बात बताओ क्या, वापस आ जाओ प्लानिंग में। सर जब आप माइक्रो प्लानिंग कर रहे हो ना, जैसे आपने डिसाइड किया एफआर करना है या एसएफएम करना है, तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहला तो 100% कवरेज पे फोकस करना फॉर एनी इन एनी वे। सर क्लासेस में नहीं हुआ, 4 क्वेश्चन बच गए, मैं करूंगा, मेरा एग्जाम है भाई। क्लासेस वालों की गलती की वजह से मैं अपने पे ये नहीं बोल सकता कि मैं फेल हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने गलत क्लासेस ले ली थे ना भाई। मेरा रैंक मेरा, मेरा फेल मेरा। तो तुम लोग ये समझो 100% कवरेज करना पड़ेगा तुमको, इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, पूरी चीजें आपको 100% घुस करके नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करना पड़ेगा। दोस्तों देखो, सिर्फ सीए का एग्जाम देना नहीं है, अपने को सीए बनना भी है। तो सीए बनना है तो अपने को नॉलेज होना चाहिए ना यार। 6 महीने जो पढ़े उसमें कुछ तो बंदा इवॉल्व हुआ होना चाहिए ना। तो हम लोगों को नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है सर। सर आप लोग हर वो चीज जो कर रहे हो ना, उसका ड्यूरेशन नोट करने की आदत डालो कि अगर मैं कंसोलिडेशन पढ़ रहा हूँ तो कंसोलिडेशन शुरू से एंड तक मेरे को कितना टाइम लगा, इसका एक रफ बॉल पार्क फिगर आपके पास होना चाहिए सर। और मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर कर रहे हो ना तो जितना सॉल्व कर सकते हो करो, और अगर थियरी क्वेश्चन कर रहे हो ना तो जितने पढ़ने के ट्रिक्स बना सको, जितना रटने का ट्रिक्स बना सको, वो ट्रिक्स आज ही से बना लो। मैं आपको एक और रामबाण इलाज बताता हूं। आज अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपका भले पूरा एक दिन जा रहा है, लेकिन एग्जाम के पहले आपका 1 घंटा भी बच रहा है ना, इट इज वर्थ इट। व्हाट डिड आई से? अगर आज कोई काम करके पूरा एक दिन जा रहा है पर एग्जाम के पहले 1 घंटा भी बच रहा है ना, इट इज वर्थ इट। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा भाई डायरेक्टर के फर्स्ट चैप्टर का मेरे को ना 3 घंटा लग रहा है रिविजन में, मैं खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा, बनाने में पूरा दिन जाएगा, बनाओ। अगर वो आपको लगता है वो करने के बाद आपका डायरेक्टर का रिवीजन 1.5 घंटे की जगह एक आधे घंटे में हो जाएगा, तो 1 घंटे बच रहे तो आप पूरा दिन इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। दिस गेम इज ऑल अबाउट समराइजिंग योर सिलेबस, दिस गेम इज ऑल अबाउट नैरोइंग डाउन योर सिलेबस। इतना बड़ा जो कंटेंट है उसको इतने कम समय में लाना, यही तो पूरा गेम है। तो ये आपको करना पड़ेगा सर। उसके अलावा सर, अब मैं जाते जाते आपको रैंक की टिप भी बता देता हूँ। एक ऐसी टिप सर, बहुत सारी बातें मैं बताता रहूंगा आपको इस चैनल में, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। पर सर एक बात जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कभी भी आपको रैंक लाना हो ना, तो किसी भी रैंक होल्डर का मार्कशीट उठाना, और आपको पता चलेगा रैंक होल्डर में ना बहुत बड़े तोप लोग नहीं होते, पर रैंक होल्डर के मार्कशीट में ना हमेशा हर सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन होता है। मतलब एक 60 उनका पार है, पर कुछ ऐसे 2-3 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें वो ना एकदम निखर करके आ रहे हैं, मतलब 75, 80, 85, 90 तक भी दिख रहे हैं। सर ये जो 3-4 पेपर होते हैं ना, 2-3 पेपर होते हैं ना, ये आपको रैंक की तरफ खींच के लाके लेके जाते हैं। आप सारे सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन भी ले आओगे ना, आपको रैंक नहीं लाएगी। 2 सब्जेक्ट में अगर आप 80 पार कर गए तो आपका रैंक आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा चांसेस है। तो सर मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जब भी अभी पढ़ाई करने बैठ रहे हो ना, अपने सब्जेक्ट्स 8 सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट। ये 3 सब्जेक्ट वो है सर जो आपकी स्ट्रेंथ है, ये 3 सब्जेक्ट जो आपके एवरेज है, और ये 2 सब्जेक्ट जो आपकी वीकनेस है। सर स्ट्रेंथ क्या है समझना, स्ट्रेंथ वो है जो अगर पेपर टफ आया तो आपको 60 मिनिमम देके जाएगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ है। और अगर पेपर इजी आ गया तो 80 मिनिमम देके जाएगा, ये आपकी स्ट्रेंथ की ताकत होती है सर। अगर एवरेज पेपर की बात करूं तो एवरेज पेपर सर, जैसे मेरे लिए स्ट्रेंथ था मेरा एसएफएम। मेरे को पता था एसएफएम अगर डिफिकल्ट भी आएगा ना, 60 लाने की कोशिश पूरी करूंगा, जान लगा दूंगा। इजी आएगा तो 80 के ऊपर जाएगा, और पेपर इजी आया मेरे को 87 आई सर। सेम वाज द रूल फॉर माय आईडीटी। आईडीटी भी मेरे को लगा था इजी पेपर आएगा तो मैं फाड़ूंगा, और आईडीटी के पेपर में 75 आए। उसमें प्रॉब्लम्स अलग थे सर, सिर्फ 84 मार्क्स का अटेम्प्ट हो पाया था, पर 75 वाज अ गुड डील। तो सर एवरेज में अगर आप देखोगे तो टफ पेपर अगर आया तो 50 तो मिल जाएंगे, पर अगर इजी आया तो एग्जामिशन के ऊपर 65 के पास चला जाएगा। पर सर जो वीकनेस होते हैं ना, जैसे मेरे लिए वीकनेस क्या था, मेरा ऑडिट था वीकनेस। अब सर वीकनेस अगर है ना आपका, तो टफ पेपर कितने में आता है, 40 पे आ जाओगे, क्योंकि फेल तो नहीं हो सकते ना सर। और अगर इजी पेपर आए तो 50-55 तक आ जाना चाहिए, ये आपका मैट्रिक्स होना चाहिए सर। तब जाके अपना रैंक का रिजल्ट मार्कशीट जो है वो देख पाओगे, और इट इज दैट इजी सर। 3 सब्जेक्ट आपके स्ट्रेंथ तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, और वो धीरे धीरे बन भी जाता है। आज शायद ना डिसाइड कर सको, पर जैसे जैसे एज एंड व्हेन यू प्रोग्रेस, यू विल रियलाइज दैट यस बॉस, प्रोबेबली दिस इज माय स्ट्रेंथ, बिकॉज ये पढ़ने में भी मजा आ रहा है, प्लस मेरे से सॉल्व भी हो रहे हैं। तो स्ट्रेंथ आज नहीं पता चलेंगे, आपको धीरे धीरे पता चलेगा, पर सब जब पता चल जाए ना, इनको फ्रीज कर देना, ताकि इसके बेसिस पे आप रैंक ला सको। दोस्तों दैट्स इट। आई होप दिस कंटेंट वाज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर यू सम और द अदर वे। सर किसी तरीके से भी आपको हेल्प किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, और सुनो, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट आते रहने वाला है नवंबर 23 वालों के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो कमेंट पे जरूर बताना, और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है नवंबर 23 के लिए, वो मेरे को जरूर कमेंट पे बताना। आपके सारे कमेंट्स में पढ़ रहा हूं। चलो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज सी शिवम सिंगल साइनिंग ऑफ।